नमस्कार, मैं मोहम्मद आबिद। आप देख रहे हैं CRS न्यूज़। पीएम मोदी के एक भाषण के बाद विशेषज्ञों, नेताओं और आम लोगों के बीच ये चर्चा होनी शुरू हो गई जो उन्होंने रविवार को सिकंदराबाद में दिया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत के लोगों से पेट्रोल और डीजल को लेकर किफ़ायत बरतने को कहा है। साथ ही 1 साल तक सोना न खरीदने और खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की और इस दौरान लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील भी की। प्रधानमंत्री के इस भाषण के बाद से सियासी माहौल गर्म नज़र आ रहा है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव एक्स पर लिखते हुए बोले, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक ही है और उसका नाम है भाजपा। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। लगता है भाजपा सरकार के हाथ से लगाम पूरी तरह छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया पातालनुमुखी हो गया है। सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद पा रही है। भाजपा ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक पता कर लीजिए या अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आई हैं। भाजपाइयों ने चुनाव में जो हज़ारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, वो क्या पानी से उड़ रही थीं? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडर की फ़ोटो लगाकर खाना बनाकर खा रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही हैं क्या? इस तरह की अपील से तो व्यापार, कारोबार, बाजार में मंदी या महंगाई की आशंका की वजह से डर के साथ घबराहट, बेचैनी, निराशा फैल जाएगी। अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं तो भाजपाई अपनी नाकामी स्वीकार करें, देश को बर्बाद न करें। वैसे भी इन हालातों की असली वजह विदेश नीति के मामलों में देश की परंपरागत गुटनिरपेक्षता की नीति से भाजपा सरकार का हटकर कुछ गुटों के पीछे कुछ खास वजहों और दबावों की वजह से चलना है। इसका खामियाजा देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी की मार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। किसान, मजदूर से लेकर हर युवा, हर गृहिणी, नौकरी पेशा, पेशेवर, कारोबारी, मतलब हर कोई इसकी चपेट में आ गया है। सच तो ये है कि भाजपा विदेश नीति और गृह नीति दोनों में फेल हो गई है। ये अपील भाजपा सरकार की अपनी असफलता की स्वीकारोक्ति है। दरअसल वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया। भाजपाइयों ने चुनावी घपलों से राजनीति को प्रदूषित कर दिया है, नफरत फैलाकर समाज के सौहार्द को बर्बाद कर दिया है। अपने चाल चलन से भाजपाइयों ने संस्कृति संस्कार को कुलषित कर दिया है। साधु संतों पर प्रहार और आरोप लगाकर धर्म तक को नहीं छोड़ा है और अब अर्थव्यवस्था का रोना रो रहे हैं। इस तरह तो सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हर क्षेत्र में भाजपा ने देश का बंटाधार कर दिया है। इस अपील के बाद देश की जनता में अचानक आक्रोश का जो उबाल आया है, उसका प्रबंधन भाजपा किसी चुनावी जुगाड़ की तरह नहीं कर पाएगी। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने एक्स पर लिखते हुए कहा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं।
वहीं अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि पीएम ने देश के सभी नागरिकों को खाने पीने में कटौती करने की सलाह दी है। घूमने फिरने और विदेश यात्राओं में कटौती करने की सलाह दी है तथा सोना और अन्य कीमती चीज़ें खरीदने में भी कटौती करने की सलाह दी है। क्या यह आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने सच्चाई रखनी चाहिए। आखिर देश की असली आर्थिक हालात क्या हैं? वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी जी ने अपना बोझ उठाया, चुनाव खत्म, आपका इस्तेमाल खत्म। अब देशभक्ति के नाम पर लाइन में लग जाओ। और गैस महंगी हो गई, अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा। अब देशभक्ति के नाम पर पेट्रोल डीजल गैस का इस्तेमाल ना करो, सोना ना खरीदो, खाने के तेल का भी इस्तेमाल ना करो। लेकिन मोदी जी अपनी रैलियों में लाखों लोगों को भर भर के लाएंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, खूब तेल फूकेंगे उनके लोग, सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे। लेकिन आप फटीचर बने रहिए। और हाँ, अगर आपने मोदी जी की महंगाई बर्दाश्त नहीं की तो अंधभक्त और गोदी मीडिया आपको पाकिस्तानी घोषित कर देगा।